मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो व्यक्ति नौकरी करता है जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। छोरा क्या करता है? ठेका, ठेका, काम का ठेका लेता है, नहीं ठेके पे बैठता है। काहेगा ठेके? भाई मदिरा का। अब लोग कहेंगे बताओ इसको छोरी दें? सही बोला ईमानदारी से, छोरी मिले? नहीं मिले। संगत, और किसी संत के यहां, साधु के यहां, सन्यासी के यहां, तपस्वी के यहां किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर बैठ रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, फिर क्यों साहब छोरा क्या करे? साहब वहां जॉब करे। अच्छा कहां? वह कंपनी में करे। हो क्या पैकेज? ये पैकेज। अब मानी पूछा कौन सा ठेका? यहाँ तो कंपनी देखी। हो बहुत बढ़िया साहब, फोटो दिखाओ। तो ये फोटो साहब छोरा से मिला, छोरा से मिला दिया साहब, बस रिश्ता पक्का। अब इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़े, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े? तुरंत पक्का। अच्छी जगह, भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो पर तुम्हारी पहचान इन 3 चीजों से है, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन। आप जिस जगह पर काम करो वहां पर अगर मेहनत से काम करोगे तो दुनिया तुम्हें 50 बार आमंत्रण देगी, बुलाएगी, मेहमानी बुलाएगी, आओ। और मालूम पड़े जहां तुम काम कर रहे हो और वहां पर बैठ गए मोबाइल लेके, सवेरे 8 बजे से जो मोबाइल खोल के बैठे, थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, फिर मैसेज कर दिया, फिर थोड़ी थोड़ी देर में रात के 12, 11, 8, 10 बजे तक तुम मोबाइल चलाते रहो। कंपनी वालों को अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा अच्छा? उन्होंने कहा चलो चलो यहां से बढ़ो। 3 चीजें समझ लेना, नहीं तो नाम का तो बहुत सारा एक जैसा है, कमला कमला ढेर सारी, पर एक कमला ऐसी बेचारी काम में लगी रहे, और एक कमला ऐसी कि जब जब दहाड़े तो पूरा मोहल्ला हिला दे। कमला तो वही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़े। एक भाई का नाम था शांति भाई, पर पूरा मोहल्ला कांपता था उसके नाम से। तो नाम से क्या हो, एक जैसे ढेर नाम, शांति शांति शांति, कमला कमला कमला, भेरू 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 ढेर, प्रताप सिंह ढेर, प्रदीप 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 ढेर, ढेर पड़ा। नाम से कुछ नहीं होगा। यहां 3 चीजें देखी जाएगी, रंगत, बोलते जाओ जरा जम के, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत। बस जहां तुम इन 3 चीज पर अट गए, जहां तुम इन 3 चीज पर अड़ गए, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बन गया। फिर कहीं मत जाना, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, बस फिर दुनिया के लोग ढूंढेंगे। अब कहीं नहीं जाना, अब उसके भरोसे पर। शंकर जी के यहां जाओगे, भोलेनाथ की सेवा में लगोगे तो 3 चीजों मिलती है। पहले नंबर पर रंगत बदल जाती है, व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबता है, त्रिपुंड लगा लेता है, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, रंगत बदल गई, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, रंगत बदल गई। शंकर की संगत में पहुंचे, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, भगवान की भक्ति में पहुंचे, सदगुरु की शरण में पहुंचे, किसी अच्छे गुरु की संगत में पहुंच गए, संगत बदल गई। गलत काम करता था, छूट गया, अब नहीं करता मन, अब तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संगत छूट गई। एक लड़का, शायद पिछली कथा की बात होगी, गोवा में होटल में नौकरी करता था, गोवा में, वो छोड़ के आ गया, शायद पिछली कथा में था, है पिछली कथा में था, तो वो छोड़ कर आ गया। यहीं हमने पूछा कहाँ जॉब करते थे, कि गोवा में। काय में थे? होटल में। अच्छा, तो अब वहाँ वापस नहीं जा रहे? नहीं, अब मन में बना लिया फालतू के काम बहुत कर लिया, अब नहीं करूँगा। कथा एक बार सुन ली, ऐसी दिमाग में बैठी सटीक, अब तो अपन नहीं करें। फिर अपने गांव जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा जिस कथा से मेरी जिंदगी बदली है
उसकी कथा एक बार सुनने के लिए कुबेरेश्वर धाम जरूर जाऊंगा। पिछली कथा में, इससे भी पिछली कथा में बैठकर 7 दिन सुनकर गया वो गोवा। रंगत, संगत, और कई कई ऐसे रहते हैं, अच्छी संगति भी मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए, भगवत भजन भी मिल जाए, स्मरण भी मिल जाए, संकीर्तन भी मिल जाए, मंत्र जाप भी मिल जाए, नाम जाप भी मिल जाए, उसके बाद भी उसका कपट नहीं छूटता, उसके बाद भी उसका छल नहीं छूटता, वो डस ही लेता है। रंगत, संगत और आपकी मेहनत। एक निवेदन मेरे नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से, और जितने लोग घर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दीपावली के पावन अवसर पर किसी भी काम में लग जाओ। एक बार कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसकी याद कर कर, शंकर जी से विनती कर कर तुम एक काम को पकड़कर लग जाओ पीछे, फिर मेरा कुबेर भंडारी देख लेगा। करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना। भगवान गीता जी में लिखते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पर छोड़, मैं दूंगा। तू लग तो सही, करे कुछ नहीं, और केम तो सब करने को तैयार बेटे, मैं तो सब कर लूं, लोग कहें तो मैं तो जूता चप्पल उठा लूं, पर जब जूता चप्पल उठाने की बारी आए तो भग जाए। मैं तो साफ कर लूंगा, एक बार मेरे को बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। भगवान के कृपा जब करूं तो हाथ पैर तो हिला, जाके काम तो कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा ही कर ले, जा लगा झाड़ू। अपने भीतर का अहंकार तो मार, भीतर का अहंकार ही नहीं मर रहा, भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हो। और क्योंकि मैं तो सब काम कर लूं, बस भगवान से विनती है मेरी जॉब लगा दे, नौकरी लगा दे, सर्विस लगा दे। भगवान भी के लगा दूंगा, पहले यहां पे जॉब करके बता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, बस बहुत। जब से तेरा गुलाम हो गया, उसके गुलाम बनकर तो देखो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हम तो अपना भी कहें, वरना औकात क्या थी मेरी। कभी कभी याद आता है, हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम ठेले को धक्काकर बाजार लेकर जाते थे। ज़्यादा पीछे की नहीं बोल रहा, 20 साल पहले की बोल रहा। हम दूसरे उदाहरण बहुत कम देते हैं, अपने उदाहरण ही ज़्यादा दे देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, बस उसकी गुलामी मत छोड़ना, उसका मंदिर मत छोड़ना। जहां जहां मंदिर मिले शंकर का, वहां एक लोटा पानी चढ़ाकर झाड़ू पोछा कर कह जाना। वो करा है हमने भी अपनी जिंदगी में, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। एक बार अगर मौका लगा तो जिन जिन मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करा, उसके भी दर्शन तुम्हें करा देंगे। एक बार ऐसे ही क्रम करेंगे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। जो प्रैक्टिकल हमने करा, उसी की फाइल आपके हाथ में दे दी है, आप भी कर कर देखना, रिजल्ट हाथ में होगा। जो प्रैक्टिकल हमने करा वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वही आप ध्यान करिए। शिव की आराधना में डूब जाओ। कहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, ताने देने वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कहते थे बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है,
बताओ, दिन भर शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहता है। बताओ, इसके पास कोई काम नहीं, मंदिर में पैसा चढ़ता होगा तो उठा ले जाता होगा चोट्टा। दुनिया के लोग ताने पहले भी देते थे, दुनिया के लोग आज भी देते, पर रंगत, संगत और मेहनत, तीन में पीछे मत हटना। बाबा का चरण नहीं छोड़ा, स्नान कराते रहे, चरण दबाते रहे। बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, उसने हमको नहीं छोड़ा, बस उसको पकड़ना। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। बस उसके चरणों का अनुमोदन लग जाओ, उसके चरणों के स्मरण में लग जाओ, फिर क्या सोचना। अभी कथा में शुरू करा था, कथा को आज की तो कहा था, आगरा में पागल खाने में जितने पागल हैं वो उनका इलाज पक्का है कि एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, पर मेरे महादेव के जितने पागल हैं इनका इलाज पक्का नहीं कि ठीक कब हो। उस पागलों की लिस्ट में एक प्रदीप मिश्रा भी है, पक्का पागल। इसलिए लोग कहते पगला, इसको तो कथा वाचने ही नहीं आती। हम तो क्या समझदारों में हमारी गिनती मत करना रे। घर में दो होती है, एक बहू समझदार, एक पगली। जो समझदार बहू होती है पूरे घर का काम संभालती है, और जो पगली बहू होती है सबसे पहले मेहंदी मंडवाने बैठ जाती है, और पार्टी में भी सबसे पहले बफेट निपटाती। तो मौसी सास के सासू अपनी बहन से, और तेरी छोटी बहू को तो देख कैसी बंठन के सबसे पहले चाउमीन खा रही है, और तेरी बड़ी बहू बेचारी घर में काम में लगी। तो सास के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है, बेचारी पूरा घर संभालती, इनमें तो अक्ल ही नहीं, ये तो मूर्ख है, पगली है। अब बताओ, सास की जायदाद का हिस्सा पगली को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। तो फिर समझदार बनने से कौन सा फायदा है? हिस्सा तो मिलेगा ना। जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है घर का बोझ उस पे ज्यादा पड़ जाता है। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल समझदारी छोड़ दो एकदम। मीराबाई का भजन कहता है, मीरा बही रे बांवरी। लोग भजन में भी गाते हैं, नी में कमली होली, नी में कमली, कमली मतलब पगली होली। समझदार नहीं बनना हमको, हम तो पागल थे। पागल है, पागल ही अच्छे। शंकर के भगत तो वैसे ही पागले होते हैं, उनको क्या, वो तो गए एक लोटा पानी ले गए और चिल्ला चिल्ला के हर हर श्री शिवाय। फिर वही वाली बात आ गई, बाबा भोलेनाथ गजब करा, यहां से भी दान करा दिया, बड़ी कृपा कर। भगत शिव के भगत है। वही वाली बात याद रखना, भूत चिपक जाएगा, प्रेत चिपक जाएगा, कुछ चिपक गया तो निकल जाएगा। शंकर चिपक गया तो कभी नहीं निकलता, एक बार चिपका। किसी किसी के तो 4 साल से चिपका है, किसी किसी के 2 साल हो गए कोरोना से चिपका। तो कोरोना ने भी सोचा मैं तो बाहर जाऊं भैया, ये शंकर चिपक गया है, कहां लग। शिव चिपके तब तो बात। ये बैठे हैं पोरबंदर वाले, इनके 1 साल पहले से चिपका है शंकर, छूट ही नहीं दिया। एक वो इंदौर वाले बैठे हैं, इनके भी चिपका हुआ है, निकल ही नहीं दिया। कहां छूटे महाराज। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। विश्वास रखकर आस का दिया मत बुझने देना। विश्वास, शांति और प्रेम की मोमबत्ती एक आस का दिया जला देता। आप घबराना नहीं। एक नाम के लाखों लोग हैं, पर
रंगत संगत और मेहनत, पीछे मत हटना। एक मन बना लेना कि अब मुझे नौकरी करना है, कि सर्विस करना है, कि मुझे धंधा करना है, और जिस धंधे में करने में लग जाओ, जिस काम में लग जाओ, शंकर जी का नाम लेकर करके देखना, पीछे नहीं हट सकते, बढ़ते चले जाओगे। कुबेर भंडारी तुम्हारे साथ में रहेगा, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़ा दुनिया के लोग भले घाटा देने का प्रयास करेंगे, पांव खींचने का प्रयास करेंगे, पर घबराना मत, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों घबराए? वृंदा तेरा सातित्व डिगा है, इसलिए तेरा पति मरा है। तेरा विश्वास आस डिग गया था, डिगना नहीं चाहिए। वृंदा का सातित्व डिग गया था, वृंदा का विश्वास डिग गया था, इसलिए ऐसा हुआ। डिगना नहीं चाहिए, नहीं डिगे। समय आया आगे, महाराज देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो शंकर भगवान को दिया गया था, शिव जी को दिया। भगवान शंकर उस विष को पीकर जितने प्रसन्न हुए, देवता अमृत पीकर प्रसन्न हुए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो विष पीकर प्रसन्न होते हैं। दूसरों की बुराई सुनकर कि हाँ उसने निंदा कर दी मेरी, कर दें दो, उसने गाली दे दी मुझको, दे दें दो, उसने अपशब्द कह दिया, कह दें दो, कोई बात नहीं, प्रसन्न। कोई उन्हें गंजेड़ी कहता है, कोई उन्हें भंगेड़ी कहता है, पर सही मायने में शिव महापुराण जिसने पढ़ी होगी उसको मालूम होगा, ना तो शंकर जी गांजा पीते थे, ना भांग पीते थे। वो तो शंकर जी का नाम जबरदस्ती लोगों ने बदनाम कर दिया, क्योंकि इनको पीना था ना, तो उनका नाम ले दिया। वो तो ऐसा ही है, नाम ले दिया। शिव विष पिया है, आपसे भी भगवान शंकर कह रहे हैं, क्रोध रूपी विष को पी लो। अगर एक बार क्रोध रूपी विष को पी गए, क्रोध को अगर संयम में कर लिया, तो दुनिया में विजय प्राप्त करी। क्रोध ही तो संयम नहीं होता। इन्हें कुछ बोला, मैं पलट के जवाब दूंगा। उसने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मैं पलट के जवाब दूंगा। उसने ऐसा कह दिया, मैं पलट के जवाब दूंगा। काय को जवाब दे दूं? जवाब वो देगा महादेव। तुम तो शांति से बैठो, तुम तो क्या किसको रोइए ना चादर तान के, तुम तो खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का आनंद जियो। बहुत छोटा सा जीवन है। अभी आज अखबार में पढ़ा था न, कोरोना महामारी की फिर तैयारी हो गई, न इंदौर में यूं मिले, न भोपाल में यूं मिले। तुम नहीं पढ़ा होगा, टीवी पे भी मैसेज आ रहा है कहीं कि ऐसा हो गया, फिर तैयारी। तो घबराना नहीं है, अपने अपने बिल्कुल मुंह पे मास्क लगाओ, ने बस हाथ पैर धोता जाओ। दुनिया को नहीं धोना है, नहीं तो तुम दूसरे को धोया हो। तुम तो हाथ पैर धो लो, बस बहुत है। और भगवान की भक्ति में लगे रहो। श्री शिवाय। अच्छा एक बात बताओ कि हम श्री बोलते, तुम शिवाय काय को बोलते हो? साथ में क्यों नहीं बोलते? समझ में नहीं आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ ऐसे बोले तो अच्छा लगे। अब तुम लोग तो उसमें शमशान ले जाते ना मुर्दे के, तो आधा इधर वाला बोलता है, आधा पीछे वाला बोलता है। इधर वाला बोले राम नाम सत्य, पीछे वाला बोले मुर्दा बड़ा, नहीं क्या गोपाल नाम सत्य है, ऐसा बोलते ना। आगे वाला आगे बोले, पीछे वाला पीछे वाला। अब हाँ एक क्या बोलना चाहे? हाँ निवेदन बोलिए। अच्छा बोलो तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए बेटे, बधाई हो बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो तो सही, नमः शिवाय। अच्छा है बच्चों के मन में ये भाव तो जागृत है। कुछ तो बच्चे लोग पकड़ कर बैठे हैं। तो भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान हुए। श्री गणेश जी महाराज ने आकर सुंदर भाव से दर्शन दिया है। आनंद के साथ भगवान गणेश जी महाराज की बाल लीलाओं का स्मरण कराया गया है।
भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भाव भक्ति से। श्री गणेश जी महाराज की। आईसर में लोग भरा भरा कर रहे हैं। आईसर छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहां से आए हो? हैं? प्रीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में? जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद। बैठ जाओ। एक लोडिंग ऑटो में भरा के आ। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे, जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते, भंडार भर कर भेजे, झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महत्तम की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भर कर जलाए हो, इसलिए यहां आए हो। बाबा भी भर कर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप वो बुझने नहीं देगा, बस आस लगा कर रखना तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए। उस पर आस लगा कर रखोगे तो क्यों ना जाएगा वो। विश्वास पूर्ण हो, आस पूर्ण हो। महाराज, मैं डिगा नहीं सकता, भगवान शंकर बोले। आप विष्णु भगवान से कह रहे हैं, आप जाकर वृंदा का सातित्व डिगा दीजिए। भगवान नारायण पहुंचे वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए, और जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरा भगवान जाते हैं, वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरे भगवान नारायण पहुंचते हैं, जलंधर का रूप रखकर उसके साथ में निवास करते हैं। सातित्व डिग गया और वृंदा का पति मर गया। बहुत सुंदर कथा है। आस विश्वास जब टूट जाता है, जहां आस और विश्वास जब टूट जाता है, आप भरोसो दृढ़ चरण करो। आप अगर भरोसा रख कर बैठे हो, आस लगा कर बैठे हो तो हटना मती। आस लगा कर बैठे हो तो ये विश्वास मान कर बैठना कि मुझे शंकर देगा तो इसी दरवाजे से देगा, वो देगा जरूर। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो देगा जरूर। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारे दुनिया के दुख तू हरता है तो मेरे दुख को देखकर क्यों डरता है? क्यों? आस छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं, भरोसा मत टूटने देना। जैसे द्रौपदी पुकारती रही, जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी आधी साड़ी, जब उंगली कटी तुम्हारी
मैंने फाड़ी आधी साड़ी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। क्यों भूल गए क्या भगवान? भूल गए क्या? मैंने आस लगाई है आपकी, छूटने मत देना। कई लोग क्या करते हैं, अगर भगवान नहीं सुनता तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग जल चढ़ाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग व्रत करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग कथा सुनना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग पुण्य करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग सत्कर्म करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग भगवत भजन करना बंद कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज कि आप देने में कमी मत रखना, वो देने में कमी ना रखो। आप देना शुरू करो, वो आना शुरू हो जाएगा। आप किसी को दुआ दोगे तो आपके पास में भी दुआ आएगी। आप किसी को इज्जत दोगे, आपको भी वो इज्जत प्रदान करेगा। आप किसी को कुछ दे रहे हो, वो आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध जब चलते थे, किसी गांव में पहुंचते थे, तो वहां गांव के लोग गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे। गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे जब गौतम बुद्ध चलते थे। लोग ताना देते थे, छली कहते थे, ढोंगी कहते थे, प्रपंची कहते थे गौतम बुद्ध को। कई लोग पत्थर उठाकर मार देते थे गौतम बुद्ध पर। एक गांव में तो गौतम बुद्ध जब गए तो लोगों ने उनको ताने पर ताने, गालियां पर गालियां, अपशब्द पर अपशब्द कहे। सब बोल बोल बोल, सुबह 9 बजे के बोलने पड़े तो दोपहर की 4 बज गई। गौतम बुद्ध ने एक उत्तर नहीं दिया, सब थक गए बोल बोल के। तब गौतम बुद्ध ने आखिरी में कहा, जाऊं? गौतम बुद्ध बोले, जाऊं? तो गांव का एक व्यक्ति खड़े होकर बोला कि तुमको ढोंगी कहा, प्रपंची कहा, छली कहा, गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, कितना कितना बोला, सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक बोला, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? इतनी गालियां दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, तुम देते रहे, हमने ली नहीं। तुम देते और उसका पलटकर हम जवाब देते तो समझो कि हमने ली। किसी ने स्टेटस पर कुछ लिख के डाला और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए ही डाला है, तुम्हें लगा तुम्हारे लिए डाला है, तुमने उसका जवाब दिया, मतलब तुमने वो गाली, जम के बोलो, ले ली, और तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया तो मतलब वो गाली तुम्हें लगी तो दुनिया की थी, चली गई, जा। तुम जवाब ही मत दो ना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और भगवान की कृपा, आनंद, और जितनी मस्ती में रह सकते हो ना, खूब दिवाली आ रही है, गुजिया ने पपड़ी, अब की बार थोड़ी ज्यादा बना लो, 15-20 दिन डट के खा। कोई बोले तो बोले, अपने कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बन जाए तो हमारे यहां भी भेज देना। यहां भी बहुत मेहमान आए दिन भर, चित्तवृत्ति में बस कहने वाला, आग लगे बस्ती में अपन रहो, वो कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा। अब भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया, वृंदा का सातित्व डिगा, जलंधर को मारा, वृंदा ने
तुरंत भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। और शंकर जी से बोली, भोलेनाथ जी आप तो सात्वित्व की लाज रखते हो, यहां तो जगतजननी जगदम्बा पार्वती तो सती नारी की लाज रखने वाली है। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली सतियों के सत को। लाइन आई लाइन, एक बार फिर से बोलो, सतियों के सत को। मतलब यहां शास्त्र कह रहा है, आरती कर रही है, भजन कर रहा है कि तू माता पार्वती तो सतियों के सत को जानने वाली है और आप उनके पति हो, तो क्या आप मेरे सत को नहीं जानते थे? आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान कहते हैं वृंदा गलती तेरी थी, तो नारायण भगवान को पहचान नहीं पाए, उन्होंने तेरा सात्वित्व डिगा दिया, सात्वित्व डिगाया, इसलिए तेरा पति मरा। विश्वास, आस, भरोसा डिगने मत देना। वृंदा जैसा जीवन तुम्हारा मत करना कि वृंदा शुद्ध आस विश्वास गंवा दी थी, उसको नहीं मालूम पड़ा क्या हो गया। आप शंकर पर पूर्ण भरोसा करना, तारेगा भी ये और मारेगा भी ये। जन्म इसने दिया है तो साधेगा भी ये। जिस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, उस मंदिर पर विश्वास पूरा करना। उस मंदिर पर विश्वास, उस शंकर पर यह भरोसा करके चढ़ाना कि मैं काशी को चढ़ा रही, मैं उज्जैनी को चढ़ा रही, मैं महाकाल को चढ़ा रही, मैं कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ा रही। कंकर में शंकर को प्रकट कर लेना। महाराज, रंगत, संगत और मेहनत, क्या क्या तीन चीजें हैं? जम के बोलिए। पहले पर रंगत, दूसरी संगत, तीसरी मेहनत। एक ही नाम के लाखों लोग होते हैं, एक ही नाम के। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा ढेर मिलेगा पूरा भारत में। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ढेर मिलेगा। भैरू सिंह ढेर मिलेगा। कमलाबाई, बिमलाबाई, रामेती बाई ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? लाखों, कोई कम नहीं है। अब करोड़ों की ये पृथ्वी पर लाखों नाम तो एक जैसे रहेंगे ही रहेंगे, पर लाखों का भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं होता ना। लाखों का भाग्य एक जैसा कहां? तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं होगी, क्योंकि ढेर सारा पड़ा हुआ है। प्रदीप, प्रदीप ढेर सारा, कमलाबाई ढेर सारी, बिमलाबाई ढेर सारी, रामेती बाई ढेर सारी, धनिया बाई ढेर सारी, गुलाब बाई ढेर सारी, ढेर पड़ी। सब पड़ा। प्रताप सिंह ने, ये सिंह ने, वो सिंह, सब ढेर पड़ा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं है, तुम्हारी पहचान तीन चीजों से है, रंगत, संगत और मेहनत। आप किसके साथ रहकर किस रंग में रंगे हुए हो, यह आपकी पहचान बता देगी। दूसरे नंबर पर है संगत। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ लगे हुए हो। किसी अच्छे सदगुरु की शरण में पहुंच गए, किसी अच्छी जगह पर चले गए, किसी अच्छे के सानिध्य में चले गए, तो लोग आपको पूछेंगे, वाह साहब बहुत बढ़िया जगह रहते थे साहब, क्या जोरदार जगह है आपकी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो साहब, बहुत अच्छे काम में लगे हुए हो साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी आया करें आप मिला करो, गुरुजी से मिलाया करो, बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सेवा में लगे हो। मतलब अच्छी संगत में पहुंच गए। और कहीं मदिरा की दुकान पे बैठ जाए तो